दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट, आतंकी हमला था। एनआईए को सौंपी गई जांच। अब तक क्या क्या हुआ? दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को कार में हुए ब्लास्ट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई है। यह जानकारी मंगलवार को अधिकारी ने दी। कार में हुए इस पूरे घटनाक्रम की शक की सुई आतंकी हमले की ओर इशारा कर रही है। इस घटनाक्रम में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक का महत्वपूर्ण सुराग यह है कि कार कश्मीर के एक डॉक्टर की थी, जो कथित तौर पर कुछ दिन पहले दिल्ली के पड़ोसी शहर फरीदाबाद में पकड़े गए एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। यूएपीए के तहत केस दर्ज। इस पूरे घटनाक्रम को दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। इस कानून का उपयोग आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में किया जाता है। पीएम मोदी ने इस घटना पर क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश से वादा किया है कि विस्फोटक के पीछे जो भी षड्यंत्रकारी ताकत शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने यह संदेश भूटान से दिया है। पुलवामा से जुड़े ब्लास्ट के तार। अब तक हुई जांच में पाया गया कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर उन नबी नाम के एक डॉक्टर फरीदाबाद में गिरफ्तार किए। जम्मू कश्मीर के 2 अन्य डॉक्टर के संपर्क में था। उमर पुलवामा का रहने वाला था। फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी पुलवामा का रहने वाला था। फरीदाबाद को लेकर हुई गिरफ्तारी के बाद से उमर लापता है। फरीदाबाद में हुई छापेमारी में भारी विस्फोटक बरामद किया गया है। क्या उमर चला रहा था कार? दिल्ली में जिस i20 कार में विस्फोट हुआ है उसे शायद उमर उन नबी चला रहा था। ये जानकारी अधिकारियों ने नाम छापने की शर्त पर मीडिया में दी है। कार में विस्फोट सिग्नल के पास हुआ है। इस दौरान कार की स्पीड बेहद धीमी बताई जा रही है। अधिकारियों की माने तो उमर उन नबी ने अपने दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद विस्फोट को अंजाम दिया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हादसे के बाद से उमर लापता बताया जा रहा है। यही वजह है कि शुरुआती जांच में आत्मघाती हमले के एंगल को हवा मिली है। उमर की मां का होगा डीएनए टेस्ट। ब्लास्ट के बाद से हर एंगल की सतही पड़ताल की जा रही है। उमर के परिवार के सदस्यों में उसकी मां को भी जांच के लिए बुलाया गया है। उनका डीएनए टेस्ट लिया जाएगा, इससे यह पुष्टि हो सके कि उमर मृतकों में शामिल तो नहीं है। अब तक सभी शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। अधिकारी मान रहे हैं कि शुरुआती जांच में उमर कार चला रहा था। संभवतः उसकी मौत हो चुकी है। शवगृह में डॉक्टर से उसकी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जानकारी माने तो इस पूरे हादसे में पुलिस ने बताया कार के मालिक का पता लगाने के दौरान फरीदाबाद कनेक्शन का पता चला है। अधिकारियों का कहना है कि उमर तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कार सलमान नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर है। इसने यह कार देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था। दोनों को हिरासत में लिया गया है। देवेंद्र ने बताया कि इस कार को तारिक नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था। इधर जांच अधिकारियों का कहना है कि जब हम तारिक की तलाश कर रहे थे तो हमें पता चला कि कार आखिरी बार उमर के पास थी। दिल्ली ब्लास्ट का फरीदाबाद लिंक कैसे मिला? दरअसल पुलिस ने डॉक्टर उमर उन नबी की पहचान फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा गांव से लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी से जुड़े प्रमुख गुर्गों में से एक के तौर पर की थी। उमर ने फरीदाबाद के एक किराए के कमरे से विस्फोटक सामग्री लाकर दिल्ली में इस्तेमाल की थी। उमर पिछले 3 सालों से फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में बतौर डॉक्टर काम कर रहा था। ये वही संस्थान है जहां फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी काम करता था। इसके अलावा इसी मामले में गिरफ्तार एक अन्य डॉक्टर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज के पूर्व सीनियर रेजिडेंट आदिल अहमद ने लाला किला ऑपरेशन की योजना बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पुलिस उनसे जुड़े सुराग का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है, जिससे ये पता लग सके कि क्या वे अमोनियम नाइट्रेट प्लांट करने के लिए एक साथ दिल्ली गए थे। इधर फरीदाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त वरुण दहिया की माने तो ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसकी गहन जांच चल रही है। पुलिस पता लगा रही है कि डॉक्टर उमर उन नबी फरीदाबाद में कितने समय से काम कर रहा था, किन लोगों से वो जुड़ा हुआ था। इनके अलावा जांचकर्ताओं ने बताया कि उमर और शकील ने धौज में 1200 और 1400 के हिसाब से 2 मकान किराए पर लिए थे। दोनों ने 2-2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा किया था। दोनों मिलकर ही विस्फोटक पदार्थ को जमा करते थे। क्या गलती से हुआ विस्फोट? इसके अलावा जांचकर्ता पता लगाने में जुटे हैं कि क्या लाल किले में विस्फोट कार में लगे किसी उपकरण से हुआ था जो गलती से फट गया। जिस तीव्रता से ये विस्फोट हुआ है उसमें उच्च इंटेंसिटी वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी में उमर उन नबी के 3 परिजनों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 5 दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्जनों घरों में
छापेमारी की है।